तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 29 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम किसी भी एग्जाम का एनालिसिस आपको कराएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखते हैं 29 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, जेप्टो के को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति कौन है। यानी आपके जेप्टो के को फाउंडर थे और भारत के सबसे युवा अरबपति जो हैं आपके कौन है। तो कैवल्य वोहरा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि जेप्टो के को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति कौन है, तो कैवल्य वोहरा। दूसरा क्वेश्चन था, संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान से संबंधित प्रश्न था। अब ये जो प्रश्न है एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, तो इस प्रश्न को जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न आपका क्या था। संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान, अब यही प्रश्न था या फिर कुछ दूसरा था। अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था, अल्कीन को कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। यानी अल्कीन में जो है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो जो आपका अल्कीन होता है उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि अल्कीन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में 4 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था, कौन से उपधातु कमरे पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी कौन से उपधातु है जो कमरे में द्रव अवस्था पर रहती है। और आपका उसके पहले पूछा था, कौन सा धातु है जो कमरे पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आपका मर्क्यूरी होता है, आंसर दिया था। तो आज पूछा है, कौन से उपधातु कमरे पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आपका ब्रोमीन होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ब्रोमीन होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में ब्रोमीन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा ऊतक लचीलापन पौधों को देता है। यानी कौन सा ऊतक है जो पौधों को लचीलापन देता है। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, यानी या क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था या फिर कुछ दूसरा था, उसे भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो आपका क्वेश्चन शायद ऐसे होगा कि कौन सा ऊतक है जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। तो जो आपका सही उत्तर होगा कोलन काइमा ऊतक। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कोलन काइमा ऊतक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इससे जो है आपका लगभग आज तीसरा दिन है, तीसरी शिफ्ट ये लगभग होगी जितने दिन से आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हो रहा है। ये कोलन काइमाउ तक से लगातार इससे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं आपका जो एनालिसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा जिनका भी आज पेपर था, तो वो लोग जो है इसको एकदम आराम से कर गए होंगे, क्योंकि ये लगातार तीसरे दिन पूछ रहा है आपका। लगातार का मतलब अंतर दे करके 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपका, किशोर तरुण योजना से कितनी राशि बढ़ा कर दी गई। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया हमें कि क्या क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन क्या थे। यानी किशोर तरुण योजना से कितनी राशि बढ़ा कर दी गई, ये क्वेश्चन थे या फिर कुछ अन्य क्वेश्चन था इसमें। तो इससे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किशोर तरुण योजना से संबंधित आपका क्वेश्चन क्या था और इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे। अगला यानी सातवां प्रश्न पूछा था, NaCl के विद्युत अपघटन में प्राप्त होता है। यानी आपका NaCl का जब विद्युत अपघटन होता है तो उसमें आपका क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। यानी H2 प्लस आपका H2 और Cl2। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि NaCl के विद्युत अपघटन में जो है आपका हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन आपका मैथ से मिला है। ये क्वेश्चन था, कॉस एट द रेट 1 प्लस साइन एट द रेट। अब ये जो है ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि मैथ का आपका ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो इसे भी जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैथ वाला जो है यही क्वेश्चन था या फिर कुछ दूसरा था। अगले प्रश्न पर जाने से पहले कहेंगे कि इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे और इसमें जितने क्वेश्चन हमने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं मिले हैं, उसे आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी लोग पेपर देकर आए हैं और जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है उनको सभी एग्जामों का जो है रिव्यू मिल सके। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन किस में होता है। यानी आपका जो कायिक जनन है वो किस में होता है। तो कायिक जनन जो होता है आपका किस में होता है, तो पौधों में होता है। यानी कि आपकी जिस भी ऑप्शन में पौधों में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका, वक्रता त्रिज्या दिया गया था और फोकस दूरी पूछा था। अब इसमें जो है कितना दिया गया था मान तो नहीं पता चल पाया। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर IF/2 होता है। माफ करिए, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है आपका 2f होता है। यानी फोकस दूरी का दोगुना आपका वक्रता त्रिज्या होता है। यानी कि r बराबर 2f फॉर्मूले पर रख देंगे, जो भी आपको मान दिया रहा होगा वही आपका आंसर मिल जाएगा। आपका r बराबर 2f जो फॉर्मूला होता है इस पे अगर आप रख देंगे तो जो भी मान दिया रहा होगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा था, साहित्य का शहर किस राज्य को घोषित किया गया। यानी साहित्य का शहर जो है किस राज्य को घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका साहित्य का शहर है वो किस राज्य को घोषित किया गया था, तो केरल को। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वो ये आपका सही उत्तर होगा। साहित्य का शहर किस राज्य को घोषित किया गया था, तो केरल को। अगला यानी 12वां और 12 प्रश्न जो है हमें इस शिफ्ट में मिल पाए थे, बाकी और क्वेश्चन नहीं मिल पाए। तो जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जो है जरूर भेजिएगा। तो 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया। यानी 2024 का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किसे दिया गया था। यानी कि आपका पुरस्कार होता है किसे दिया गया था, तो आपका अर्शदीप सिंह, वर्ल्ड कप विजेता टीम के जो है
बॉलर थे। टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम जो भारत हुई थी उसमें भारतीय टीम के तो अर्शदीप सिंह को जो है 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार दिया गया था। बाकी 12 इक्वेशन मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया, और इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे और पहले शिफ्ट के जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में जो है क्वेश्चनों को जरूर भेजेंगे, और जो भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा अंतर हो उसे भी जरूर बताएंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे।